स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। मैं जैसे ही है ना बोलना शुरू करती हूँ ना, बाहर वो आ जाते हैं फेरी वाले। अभी है ना वही बोल रहा था और शायद बीच में उसकी आवाज़ भी आ जाए। तो आज है संडे और संडे को स्पेशल बनाने के लिए मैंने बनाई है आज दाल मखनी। तो आपको मैं पहले यहाँ पर एक क्लिप दिखा देती हूँ। और इसके साथ के लिए ना मैंने अभी वाला आटा मार लिया है, नान वाला। लेकिन है ना लाइट आज इतना जा रही है ना, एक मेरे इलाके में पता है लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत जा रही है। तो मेरे पास है वो इलेक्ट्रिक तंदूर है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें नहीं बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज इतना लाइट जा रही है ना, बनाऊँगी और उसमें बन नहीं पाएगा। उससे अच्छा है फिर मैं तवे में बना लूँ। तो फिर मैं तवे में ही वो नान बनाऊँगी। और वैसे संडे स्पेशल क्या, मेरे लिए तो रोज ही एक सा ही है इन लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल कर देती हूँ, बस थोड़ा सा जिससे अच्छा लगे। और ये तो अभी गए हुए हैं वही अपना मैच खेलने, और बच्चों ने भी अपना लेट ही रूटीन शुरू करा है, तो वो भी अपना नहा धो रहे हैं। फिर अभी खाएंगे, तब मैं फिर बनाऊंगी उनके लिए खाना। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी, तो सोचा दो बातें आपसे हो जाएं और पता है ऊपर भी मैं ना जान के आई हुई हूँ, और पीयू मेरे को दिख नहीं रही है ना, तो अब अच्छा सा नहीं लग रहा है। मैंने सोचा लाओ उसे देखती हूँ, यहाँ बाहर कहीं दिख जाए तो मैं उसे आवाज़ लगाऊं। वैसे तो वो ज़रूर आती, लेकिन ऐसा भी होता है भाई, पक्षी हैं ये अपना इलाका भी चेंज कर देते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं और चले जाएं। वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो होती तो वो मुझसे मतलब मिलने ज़रूर ही आती, क्योंकि हर बार मैं उसे बुलाती नहीं थी, वो अपने आप से ही आती थी। पर वैसे ही मैं उसको देखने के लिए आ गई कि मेरे को ये देख लूं, क्या पता मुझे दिख जाए वो। पर वो दूर दूर तक कहीं नहीं है, कहाँ ढूंढूं उसे मैं जाके, समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर नीचे आके मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया। ये नान बनाने ही रह गए थे और थोड़ा रायता बनाना था, तो यही सब बनाया। फिर इस समय मैंने भी खा लिया है, और आपको बताया था ना मैं आजकल जामुन का सिरका ले रही हूँ, तो अभी लंच के बाद फिर ये मैंने लिया जामुन का सिरका। पीने में हल्का सा खट्टा लगता है लेकिन अच्छा लगता है, मैं तो पी लेती हूँ। आज इनको भी पिलाया। और ये देखिए, ये है ना ये लेकर आए हैं, और इनके है ना मैच की सीरीज़ चल रही थी, एक टूर्नामेंट था, तो उसमें इनकी टीम जीती है और ये बने हैं मैन ऑफ द मैच, अच्छा खेल लेते हैं। तो यही 2 ट्रॉफियाँ वो लाए थे, तो मैंने बड़े रिक्वेस्ट करी, मैंने सुनो तुम्हारी शक्ल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी ट्रॉफ़ी डाल देती हूँ, बड़ा मन है। तो वो बस मुस्कुराए बहुत अच्छा उससे। उसके बाद फिर सब लोगों का खाना पीना खैर हो ही चुका था, फिर मैं एकदम फ्री थी। और फिर मैंने सोचा चलो अपने आज ये ड्राइंग की शुरुआत कर ली जाए। तो देखिए मैंने फिर है ना इस पे मैं ये करने लगी, पर ये जो पेन है ना ये बहुत ही ख़राब चल रहा था, इसने बड़ा मतलब वो करा। फिर मैंने बच्चों से एक पेन मांगा कि उनसे उनके पेन ज़्यादा ठीक है, पता नहीं मेरा ये रखे रखे शायद ऐसा ख़राब हो गया है। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने उनसे पेन लिया और फिर आगे का फिर मैंने बनाया। तो इतना मैंने बना लिया है। ओवरऑल देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब बस अंदर की है ना वो फिलिंग रह गई है। तो बस अब रह गया है अंदर का मामला, वो सोच रही हूँ बाद में बनाऊँ। दोपहर का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं, तो मन कर रहा है थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो अब मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। ये भी लेट गए हैं, उधर बाहर हैं वो, और नींद मुझे भी आ रही है। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मुझे ज़्यादा ही नींद आ रही है रात में भी बहुत नींद आती है, पर वो एडिट के मारे मुझे जगना पड़ता है, और अभी दिन में भी आ रही है। तो चलिए थोड़ी देर एक अपनी पावर नैप ले लेती हूँ, जिससे मैं फिर से रिचार्ज हो जाऊँगी और फिर मिलूँगी आपसे। रिचार्ज होने के बाद देखिए हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं। केवल हम दोनों ही जा रहे हैं, बच्चे घर में ही हैं। आपको मैंने एक दिन बताया था ना अपने पिछले किसी व्लॉग में कि ये मेरे को कह रहे थे कि घड़ी ले लो, एक स्मार्ट वॉच ले लो जो तुम्हारे स्टेप्स काउंट करे। हालांकि मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया था, लेकिन इनका बहुत मन था कि अगर मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ अपने स्टेप्स को लेकर के, और मैं उनके टारगेट्स ऐसे बना रही हूँ, पूरा कर रही हूँ, तो वो चाह रहे थे कि एक ढंग से तुम वॉच ही ले लो जो कि तुम्हें सटीक बताएगी तुम्हारे स्टेप्स कितने हो गए हैं। तो फाइनली आज वो मुझे दिलाने लेके जा रहे हैं।
जब हम वहाँ से लौटने लगे ना तो फिर एकदम से है ना बादल काले काले हो गए, अंधेरा सा छाने लगा। अंधेरा तो खैर वैसे भी होने ही वाला था, लेकिन हवाएं चलने लगी और ये बिजली भी कड़क रही है, बादल भी गरज रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल हो गया। और ये देखिए मेरे घर के बाहर ये टेंट लगा हुआ है। एक हमारी ही लाइन में एक है, उनके यहाँ शादी है तो कल लगन सगाई है, तो ये उसी की तैयारी हो रही है। और मुझे लगता है उन्होंने ज़रूर है ना कढ़ाई में खाना खाया होगा, तभी मौसम ऐसा हो गया है। खैर ऐसी कहावत है, कहा जाता है कि जो कढ़ाई में खाना खाता है उसकी शादी में बरसात होती है। लेकिन भाई यहाँ तो खूब अच्छा सा मौसम हो गया है, जितनी 1-2 दिन से गर्मी पड़ रही थी ना उस हिसाब से अच्छा ही हो गया है। तो किचन से थोड़ी आज मुझे छुट्टी मिली हुई है, अभी ये लगे हुए हैं किचन में। और ये देखिए मेरी वॉच है ना अभी चार्ज नहीं है, तो उसको वही चार्ज करा हुआ है। तो इसके फीचर्स तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन ये आई है 2700 रुपये की। इसके साथ बहुत सारे ये कागज़ आए हुए हैं जिसमें इसकी सारी खूबियाँ लिखी हुई हैं। तो अभी तो इसको पूरा ढंग से है ना मैं रात में समझूंगी क्या क्या है, फिर कल आपको फिर इसके बारे में बताऊंगी। वहाँ से आए और खाना बनने में टाइम था, तो देखिए इन्होंने ये ला के दिया है, तब तक के लिए थोड़ा सा नाश्ता टाइप का कह सकते हैं। तो बस थोड़ी देर फिर हम लोगों ने ये खाया। और इधर पता है लाइट भी गई हुई है और बाहर खूब हवाएं और आंधी चल रही है। और ये देखिए इस आंधी का नतीजा क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी सी डाल है ना वो टूट गई। ये है ना इस टेंट के ऊपर गिरी थी, जिसको कि ये खींच के इन्होंने फिर ये अपनी बालकनी में हम लोगों ने कर लिया है। ये अभी अंधेरा इतना हो रहा था ना, मैंने इसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी, तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा। देखिए कितनी बड़ी डाल टूट गई है इसकी। ये समझिए कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर ये टेंट नहीं लगा होता ना तो नीचे खड़ी होती है गाड़ी, हमारी खड़ी होती है, पड़ोसियों की होती है, तो फिर वो उस गाड़ी ही डैमेज होती। ये तो अच्छा हुआ सारा बोझ है ना वो टेंट ने ही ले लिया। फिर बस इन सबको है ना धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, छोटा छोटा तोड़ के हम लोगों ने फिर साइड में करा। फिर कल इसको फिर ये हटाएंगे। ये मेरी बेटी भी इसमें हेल्प कर रही है। फिर सभी लोगों ने मिलकर समझो इसको साइड में करा, बहुत ही मोटी डाल थी है। अब यहाँ पर है ना मैं फ़ोन के सारे फीचर्स हम लोग देख रहे हैं। तो एक इसमें ये भी है कि हमारी है ना इसमें फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, तो मैं है ना बात भी कर सकती हूँ इस घड़ी के माध्यम से ही। तो मैंने सबसे पहली कॉल है ना अपनी मम्मी को ही करी हुई है, तो ये मैं उनसे ही बात कर रही हूँ और एकदम अच्छे से बात हो रही थी। हाँ बस ये है कि स्पीकर ऑन है, तो फिर सभी लोग सुन लेते हैं उसमें कि क्या बात हो रही है। और ये है ना मैं ना इसमें टॉर्च का भी है, तो वही मैंने है ना घर की लाइट बंद कर दी और इसको चेक कर रहे हैं कि कितनी रोशनी है। तो एक निश्चित दूरी पर, ज़्यादा दूर तो नहीं, हाँ एक रोशनी तो हो रही थी इससे थोड़ी बहुत। फीचर्स तो ना इसके बहुत सारे हैं। कैसी लगी आप लोगों को मुझे बताइएगा। और इसकी बाकी और क्या क्या है ना इसकी खूबियाँ, तो वो मैं फिर आपको कल बताऊँगी और जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ। काफ़ी चीज़ें तो देख ली हैं, और बच्चे तो पता है वैसे ही एक्सपर्ट होते हैं, वो तो मुझसे पहले ही इसकी सारी मुझे खूबियाँ बताने लगे, मम्मी ये ऐसी है, मम्मी ये वैसी है तो चलिए फिर इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं। अब रात हो गई है, खाना पीना सब निपट चुका है। और पीयू तो खैर मुझे आज नहीं मिली, आज वो भी मिल जाती ना तो काफ़ी अच्छा रहता। देखो इनको भी आज वो मिला, प्राइज़ मिला, मेरे को घड़ी मिली आज मदर्स डे पे, और आज मुझे पीयू भी मिल जाती तो और मतलब सोने पे सुहागा हो जाता। बस एक उसी की कमी रही, बाकी ओवरऑल तो मेरा काफ़ी अच्छा दिन रहा। और अब मौसम भी काफ़ी सही है, पहले से सही हो गया है, शांत हो गया है और थोड़ी ठंडक हो गई है, कम से कम ये अच्छा हुआ। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।